गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फादर्स डे है। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। हम हर फादर्स डे पर ये बात करते हैं कि बच्चों को किस तरह पिता का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन क्या कभी ये बात करते हैं कि एक पिता को कैसा होना चाहिए जिसकी बच्चे सही मायने में कद्र भी करें। पिता को उस लायक बनना चाहिए कि बच्चे उसकी कद्र करें और हर दिन फादर्स डे की तरह मनाएं। सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि मदर्स डे फादर्स डे मनाया जाए, लेकिन आज की डेट में कोई ये गौर नहीं करता कि जिनके लिए हम मदर्स डे फादर्स डे मना रहे हैं, क्या उन्होंने खुद को इस काबिल बनाया है। ज़्यादातर लोग आजकल ऐसे होते जा रहे हैं कि अच्छे माँ बाप नहीं हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे माँ और बाप हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को सही मायने में अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें आज के दिन पर ये बताएगी कि एक अच्छे पिता को कैसा होना चाहिए। नहीं तो एक बेकार पिता पूरे घर की नींव को बर्बाद करके रख सकता है। पिता घर की नींव भी होता है और जड़ भी होता है, सब कुछ वही होता है। चाहे आप उसको नींव कह सकते हैं घर की, चाहे जड़ कह सकते हैं। और अगर जड़ खराब हो जाए, नींव हिल जाए मकान की, तो मकान गिरने में देर नहीं लगाता। ये कहानी है एक ऐसे ही परिवार की, जिसमें एक पति पत्नी और बच्चा रहा करते थे। पत्नी बहुत ही उसूलों से चलने वाली, घर को संभालने वाली, परमात्मा को मानने वाली, लेकिन उसका पति उसके बिल्कुल उलट। अगर पत्नी सत्संग जाया करती, पूजा करती, तो पति उसको गालियां दिया करता, उसको भला बुरा कहा करता था, उसके चरित्र तक पे उंगली उठाया करता था। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, पत्नी बड़ी परेशान रहा करती थी कि ये तो मुझे भगवान का नाम भी नहीं लेने देता, ना जाने कैसा इंसान है। उसके पति ने दारू पीना शुरू से चालू कर रखा था। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पत्नी हमेशा हार जाती, क्योंकि ना तो वो इंसान, उसका पति, भगवान में विश्वास रखता था और ना ही किसी पुण्य कर्म में विश्वास रखता था। हमेशा झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना, बस यही सब उसकी नीयत में, फितरत में रहता था। दूसरों पर अत्याचार करना। इसी माहौल को देखकर उनका बच्चा भी बड़ा हो रहा था। पत्नी हमेशा डरा करती थी कि मेरे बच्चे को शायद ये इंसान बिल्कुल अपने जैसा बना लेगा, और इस डर में वो रोज़ जीती थी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, बिल्कुल वैसी ही आदतें अपनाने लगा जैसा कि बाप में थी। माँ के अंदर जो डर था वो सच्चाई का रूप लेने लगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, माँ बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान रहने लगी, और इतनी मानसिक रूप से बीमार रहने लगी कि उसको दवाइयाँ खानी पड़ी मानसिक बीमारी की। लेकिन वो गर्त में जाती रही, क्योंकि उसका खुद का अपना कुछ नहीं था, कोई नहीं था आगे पीछे। वही परिवार था ले दे के, पति और बच्चा, जिसको वो अपनी दुनिया मानती थी। और जिसकी दुनिया लुट जाए, उसे जीना अच्छा ही नहीं लगता, किसके लिए जिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो पागल सी हो जाती है। तो उसका पति, जो दुनिया में भ्रष्टाचार फैलाए होता है, बुरी आदतों से ग्रस्त होता है, वो अपनी पत्नी का खर्चा उठाने के लिए मना कर देता है और ऐसे ही उसको बीमार छोड़ देता है। उसको एक दिन पागल खाने छोड़ आता है, जबकि अच्छी भली थी बेचारी। उसको धीरे 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 टॉर्चर कर करके डिप्रेशन की ओर से वो पागलपन की तरफ ले गया। ये सब बातें उसका बच्चा देख रहा था कि किस तरह पागल होने पर या मानसिक रूप से बीमार होने पर
डिप्रेशन में जाने पर मेरे पिता ने मेरी माँ को पागल खाने भेज दिया। बच्चे की आदतें बिल्कुल बाप पर चली गई, बिगड़ता गया दिन ब दिन। शराब पीना शुरू कर दिया और गंदी आदतें उसके अंदर लग गई। बहुत बुरी बुरी आदतें उसके अंदर लगती चली गई। पिता के साथ रहता तो पिता की सारी आदतें जो लोगों को सताने की थी वो सब उसने सीख ली। अच्छा काम जैसे मानो उसकी ज़िंदगी से हट ही गया था। जब तक माँ थी, माँ ने फिर भी कुछ अच्छे कामों से बांधा हुआ था, लेकिन जिस दिन माँ घर से गई उस दिन से उस बच्चे की ज़िंदगी और ज़्यादा बदतर बनती चली गई। गुरु मेरी साथ संगत जी, अब तो बच्चा चोरी करने लगा घर में। पिता जितना भी रकम कमाकर घर में लेकर आता अपने बिजनेस से और कैश लाकर रखता, तो घर में से कैश उसको गायब, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा कैश गायब पहले लगता था, फिर और ज़्यादा लगने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 1 लाख रुपए की चोरी घर में हो गई। पहले तो काम वालियों पर शक किया गया, लेकिन वहाँ पर भी तलाशी लेने के बाद में वो पैसे ना मिले। फिर एक दिन उसके पिता ने घर में ही कैमरास लगवाए। ये बात बच्चे को बताई नहीं, और जब उसने देखा कि बच्चे ने वो पैसे चुराए हैं, दोबारा पैसे चुरा लिए उसके बच्चे ने, तो उसने अपने बच्चे से पूछा बैठ कर कि क्या पैसे तुमने लिए हैं? तो बच्चे ने साफ इनकार कर दिया। गया भी तो बाप पर था, बाप भी तो झूठ ही बोला करता था। बाप ने जब गौर नहीं किया अपनी पत्नी की बातों पर, तो बच्चा क्यों गौर करेगा? पत्नी भी तो पति के लिए बच्चे के बराबर होती है। तो जब उसने उस पर गौर नहीं किया, तो उसका खुद का बच्चा क्यों उस पर गौर करेगा? तो गुरु मेरी साथ संगत जी, जब पिता ने सख्ती से पूछा, उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो बेटे ने उल्टा हाथ बाप पर उठा दिया। ये देख के पिता दंग रह गया। गुस्से में मार पिटाई होने लगी। दोनों जो बाप और बेटे थे, दोनों में हाथापाई होने लगी, और बाप का सिर जाकर बेड की किनारी पर लगा, जिससे कि वो बेहोश हो गया। उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में पता लगा कि उसका पिता हमेशा के लिए अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। उसके दिमाग में एक ऐसी जगह चोट लगी जिससे कि उसकी दिमाग की नस दब गई। धीरे धीरे वही दिन वापस आने लगे जो उसने अपनी पत्नी के साथ किया था। उसने लेकर शुरुआत में तो अपने पिता की खूब सेवा की, लेकिन धीरे धीरे वो भी ऊब गया, क्योंकि खुद गंदी आदतों में फंसा हुआ था, और ले जाकर पागल खाने अपने बाप को छोड़ाया है, वहीं जहाँ पर वो अपनी माँ को छोड़ कर आया था, उसका बाप छोड़ कर आया था। कहते हैं ना, कर्मों का फेर ऐसे ही चलता है। जो इंसान किसी के साथ बुरा करता है, अपने आप को ताकतवर समझता है, एक दिन वो भी कमज़ोर होता है, उस पर भी कर्मों का फल उल्टा ज़रूर आता है लौटकर। वही हुआ। मेंटल हॉस्पिटल में माँ तो धीरे धीरे सही हो रही थी। अपने बेटे को देखकर, अपने पति को देखकर चौंक गई। उस दिन ही उसने वहाँ से ये सुना था कि वो अब 80% ठीक हो चुकी है। अब सिर्फ वो डिप्रेशन में सिर्फ 20% है। और जब उसने अपने बेटे को देखा, तो जाकर उसने अपने बेटे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे पिता ने आपके साथ किया था। पागल होने पर पागल खाने ही तो छोड़ कर जाते हैं। माँ ने एक ज़ोर का तमाचा मारा, कहा कि इसी दिन के लिए तुझे बड़ा किया था, इसी दिन के लिए मैंने अपनी दिन रात एक की थी कि तू हमें ये दिन दिखाए। तूने मेरी अच्छाई नहीं सीखी, अपने बाप की बुराई कैसे सीख ली? इसने तो नर्क में जाना ही है, क्या तू भी नर्क में जाएगा? तू इस तरह के कर्म करेगा? कभी तूने सोचा था कि मेरे ऊपर, मेरे दिल के ऊपर क्या बोझ बन रहा होगा जो जिस तरह से तू बिगड़ता चला गया? अब तूने अपने बाप को पागल खाने छोड़ दिया, कैसे जिएगा? कैसे जिएगा मेरे बिना और अपने पिता के बिना, गंदी आदतों के साथ? वो भी हम दोनों तो मर जाएंगे, लेकिन इन गंदी आदतों के साथ क्या तू जी पाएगा? तेरा कोई भविष्य है? कुछ सोचा है? क्या कमाएगा और क्या खाएगा? आज नशा कर लेगा, घर बेच देगा, बार बेच देगा, उसके बाद क्या भीख मांगेगा?
अपनी माँ की कुछ बात उसको समझ आई। उसको लगा माँ सही कह रही है, मैं अकेला हो जाऊँगा। माँ के समझाने पर उसने अपने पिता को वहाँ से निकाल लिया, अपनी माँ को भी वहाँ से ले गया। माँ धीरे धीरे ठीक हो गई। माँ ने धीरे धीरे बिजनेस संभाला। उस बिजनेस में से जो पैसा आया उससे अपने पति का ट्रीटमेंट कराया और अपने बच्चे को रिहैब में भेज दिया। बच्चा ठीक होकर घर वापस आ गया और धीरे धीरे पति भी ठीक होने लगा। जैसे जैसे वो देखता गया कि मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने जुल्म किए थे वो ही मेरी सेवा कर रही है, जिसको मैंने पागल करार दे दिया था और जिसको मैंने खुद पागल किया था, वो ही खुद सही होकर मेरा सहारा बन रही है और मुझे ठीक कर रही है। मैं तो मुर्दा के समान तभी हो गया था जब बेटे ने मुझे मारा था। मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया और ये मेरे साथ कितना अच्छा कर रही है। मैं इसके लायक नहीं हूँ। जिस दिन वो सही होता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चे दोनों के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम दोनों का जीवन बिगाड़ने वाला मैं ही था, लेकिन अब मैं तुम्हें शपथ देता हूँ कि मैं इस घर की नींव मजबूत करके दिखाऊंगा। अब से मैं सारी बुरी चीज़ों को छोड़ दूंगा। जैसा तुम चाहोगे वैसा मैं करूंगा। इस परिवार की खुशहाली के लिए जो ज़रूरी है वो सब मैं करूंगा। आज के बाद सारी बुरी चीज़ों से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि अच्छा पति और एक अच्छा पिता ज़रूर बन के दिखाऊँगा। उसके बाद उनकी फैमिली बहुत अच्छे से चलने लगी। उसके बाद कभी भी उनके घर में ना कोई लड़ाई, ना कोई मारपीट, ना कोई बुराई कभी नहीं हुई और उन लोगों ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक पिता किस हद तक घर को खराब कर सकता है और एक पिता ही घर को संवार सकता है। तो एक पिता को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी सीख दे सके। जब खुद के अंदर बुरी चीज़ें भरी होंगी तो वो बच्चे को क्या सिखाएगा और क्या ही जीवन बनाएगा। तो आज के फादर्स डे पे उन सब से ये प्रार्थना है कि अगर आप सबके अंदर कोई बुराई है तो उसको आज ही निकाल दें और हर दिन फादर्स डे की तरह मनाएं। आपके बच्चे खुद मनाएंगे कि हमारे पिता इतने अच्छे हैं, इतना हमारी केयर करते हैं, तो हर दिन हमारे लिए फादर्स डे है। उनको पूरे 365 दिन में से एक दिन फादर्स डे मनाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर दिन वो फादर्स डे मनाएंगे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।